नमस्कार, मैं एलआर सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 13 सांख्यिकी की प्रश्नावली 13.3 के 6 से 7 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली का 6 क्वेश्चन है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या और कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। माध्यक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करेंगे, फिर माध्य और फिर बहुलक ज्ञात करेंगे। तो पहले माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य के लिए सारणी बना लेते हैं। वर्गांतराल है और f है 6, 30, 40, 16, 4 और 4 और कुल नाम है 100। तो n बराबर है 100। ये बना लेते हैं। 6 के 6 नीचे वाली संख्या जोड़ देंगे 36 और 40 जोड़ दिए 76, 76 के अंदर 16 जोड़ दिए 92 और 4 जोड़ दिए 96 और यह हो गए 100। माध्यक के लिए सारणी बना ली। अब माध्यक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ n/2 बराबर n का मान 100, 100/2, 100 को 2 से डिवाइड किया 50 से ठीक बड़ी CF बराबर 76 है जिसके संगत विचर का मान बराबर है 7 से 10 तथा f बराबर है 7 से 10, f है 40। इसलिए माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L बराबर मान निकाल लेंगे। संगत विचर है, उसकी निम्नतम सीमा 7, n/2 हमने निकाल लिया 50 और CF होती है ये जो 76 है उससे ऊपर वाली 36। F का मान है 40
और वर्गंतराल h है 7 से 10 तो ये आ गया 3। तो माध्यक बराबर L की जगह 7 प्लस n/2 की जगह 50 माइनस CF की जगह 36 और F की जगह 40 गुणा वर्गंतराल 3। ये बराबर हो गया 7 प्लस 50 के अंदर 36 माइनस किया तो 14 गुणा 3/40 या 7 प्लस 2 से काट देंगे इसको, ये आ गए 20 और ये आ गए 7। तो ये हो गए 7 ये 21/20 या 7 प्लस 21 के अंदर 20 का भाग दिया तो 20 एक कम 20, बच गया 1 0 और 20 पंजे 100। तो माध्यक प्राप्त हो गया। तो कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या, माध्यक अक्षरों की संख्या हो गई माध्यक अक्षरों की संख्या बराबर हो गई 7 और 1 8.05 आंसर। ये लिख देंगे यहाँ पर 7 और 1 8.05। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है माध्य ज्ञात करना। तो माध्य की टेबल बना लेंगे, वर्गंतराल और f xi ज्ञात कर लेंगे, xi ज्ञात कर लेंगे और फिर ui ज्ञात कर लेंगे। ui बराबर xi माइनस a/h और फिर fi और ui को गुणा कर लेंगे। टेबल में xi 0 और 4 हो गए 5, 5 का xi मध्यमान हो गया 2.5, 4 और 7 11, 11 का मध्यमान हो गया 5.5। इन 3 का वर्गंतराल है तो 3 जोड़ देंगे 8.5 और 3 जोड़ दिया 11.5, 3 जोड़ दिया 14.5 और 3 जोड़ दिया 17.5। ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ए बराबर 8.5 मान लिया तो ए बराबर 8.5 और h बराबर वर्गंतराल 3 है। तो 8.5 के सामने 0 माइनस का 1 माइनस का 2 1 2 और 3। fi ui ज्ञात कर लेते हैं। 6 दूनी माइनस के 12 और 30 से कम 30, 40 को 0 और 16 कम 16 और 4 दूनी 8 और 4 3 12। सिग्मा fi ज्ञात कर लेंगे तो यह है 100 कुल नाम है। तो यह सिग्मा fi का मान है 100 और माइनस के तो हो गए 42 और प्लस के हो गए 20
और 16 36 माइनस के बचे 6। तो सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू हो गए माइनस के 6। पद विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो पद विचलन विधि द्वारा माध्य होता है माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स। मान रख देंगे। ए का मान है 8.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान माइनस का 6 और सिग्मा एफ आई का मान 100 और एच का मान है 3। तो ये हो गए 8.5 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 18/100। इनको हल कर लेंगे। 8.5 ये माइनस के 100 का भाग दिया तो 0.18। 8.5 में 0.18 माइनस कर दिया, ये 8.5 और ये 0.18। जीरो लगा लेते हैं इसके। तो ये 10 भाई 10 में से 8 गए 2, यहाँ बच गए 4, 4 में से 1 गया 3 माइनस का और यहाँ पर बच गए 8। तो ये उत्तर आ गया अपने 8.32। तो कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या हो गई, माध्य अक्षरों की संख्या बराबर 8.32 आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट है बहुलक। बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक में सबसे बड़ी बारंबारता, तो यहां सबसे बड़ी बारंबारता यहां सबसे बड़ी बारंबारता सबसे बड़ी बारंबारता 40 है। जिसके संगत विचर का मान बराबर 7 से 10। तो बहुलक का सूत्र हो जाएगा बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान विचर की निम्न सीमा 7,
कॉमा F1 सबसे बड़ी बारंबारता 40, F0 सबसे बड़ी बारंबारता से पहले 30, F2 सबसे बड़ी बारंबारता के बाद वाली 16 और H वर्गंतराल 3 का वर्गंतराल है इनमें 3। तो बहुलक बराबर L की जगह 7 प्लस F1 की जगह 40 माइनस F0 की जगह 30 बटे 2 गुणा F1 की जगह 40, F0 की जगह 30 और F2 की जगह 16 और इंटू H का मान 3। 40 में से 30 माइनस किया 10 इंटू 3, ये हो गए 40 दूनी 80 और ये माइनस के हो गए 40, ये 30 और 16 46। ये 7 प्लस ये हो गए 30 और 40, 80 में से 46 माइनस कर दिया तो ये हो गए 34 बराबर 7 प्लस 30 बटे 34 2 का भाग जा रहा है, सरल हो जाएगा। ये हो गए 15 और ये हो गए 17। तो 7 प्लस 15 बटे 17, 15 में 17 का भाग दे देते हैं 0.0 लगा लिया। 17 पंजे 85, 17 छिके 102, 17 7 119, 17 8 136 बच गए 14, 17 8 136 तो ये हो गए 7 प्लस 0.88 तो 7.88। तो कुल नामों का बहुलक हो गया। कुल नामों का बहुलक, तो बहुलक बराबर हो गया 7.88 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। भार किलोग्राम में दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या। माध्य ज्ञात करना है तो माध्य के लिए टेबल बना लेते हैं, संचयी बारंबारता सारणी बना लेते हैं। तो वर्गांतराल लिख लिया और F लिख लिया। अब CF ज्ञात करना है तो CF 2 के 2 नीचे वाले जोड़ देंगे, 5 नीचे वाला जोड़ दिया, 13 6 जोड़ दिया, 19 6 जोड़ दिया, 25 और 3 जोड़ दिया, 28 और 2 जोड़ दिया, 30। तो n बराबर हो गए 30। संचयी बारंबारता ज्ञात कर ली। अब बहुलक माध्यक ज्ञात करेंगे। तो यहां n बटे 2 बराबर 30 बटे 2 बराबर 15 से ठीक बड़ी
CF 15 से ठीक बड़ी 19, बड़ी CF बराबर 19, जिसके संगत विचर का मान बराबर 55 से 60, 55 से 60 है तथा बारंबारता F बराबर 6, F बराबर 6, इसलिए माध्यक बराबर L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F इंटू H। L बराबर विचर की निम्न सीमा 55, N बटे 2 हमने ज्ञात कर लिया 15, CF 19 से पहले वाली 13 और F 6 और H बराबर वर्ग अंतराल 5 का वर्ग अंतराल है, 55 से 60 5 का वर्ग मान रख देंगे, तो माध्यक बराबर L की जगह 55 प्लस N बटा 2 की जगह 15, CF की जगह 13 बटे F की जगह 6 और H की जगह 5, तो ये हो गए 55 प्लस 15 में से 13 माइनस किया 2 बटे 6 गुणा में 5, तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये बच गए 55 प्लस 5 बटे 3 बराबर 55 प्लस 5 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 एकम 3, बच गए 2, 20 हो गए, 36 18 और 36 18 1.66 तो 1.7 कर लेते हैं निकटतम मान में इसको, तो ये हो गए 56.67, तो माध्यक भार आ गया, माध्यक भार बराबर 56.67 किलोग्राम अंश।